कानून में वैसे तो सही लिखा है कि चलते व्हीकल पर फ़ोन यूज़ करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ये हमने आज देख भी लिया। पूरे व्लॉग में आपको आगे पता चलेगा। सभी को राम राम, आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत दुकान से होती है वही, क्योंकि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक पेशेंट का आगमन हो चुका था। उस पेशेंट को कुछ अपनी मेडिसिन की ज़रूरत थी जो कि उसकी ख़त्म हो चुकी थी। उसने शाम वाली डोज तो ले ली थी, लेकिन सुबह वाली डोज उसके पास अवेलेबल नहीं थी। तो उस पेशेंट को दवाई देने के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग दुकान खोल दी गई थी। दुकान पर पहुंचने के बाद अपनी कड़क पत्ती चाय अपने पास पहुंच चुकी थी। अब चाय का एंजॉय लेंगे भाई आज के न्यूज़पेपर के साथ में। न्यूज़पेपर को खोल लेते हैं और देश विदेश की अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें इस न्यूज़पेपर में मिलेंगी, उनका एंजॉय लेंगे। और हमारे देश के साथ एक कल बड़ा ही दुखद घटना हो चुकी है। हमारे ही शहर रोहतक के लोकेंद्र सिंह सिंधु जो कि पायलट थे, वो एक प्लेन क्रैश में शहीद हो चुके हैं जी। इस न्यूज़ के साथ आज के दिन की शुरुआत होती है। बड़े दुखद न्यूज़ के साथ आज के दिन की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद वही नंदी महाराज को कराया सुबह का उनके हिस्से का ब्रेकफास्ट। नंदी महाराज को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद हम पहुंच गए वापस से दुकान पर। अब करेंगे अच्छे से दुकान की साफ़ सफाई। पहले तो करेंगे काउंटर को अच्छे से कपड़े के माध्यम से क्लीन, उसके बाद करेंगे झाड़ू निकालेंगे दुकान में से अच्छे से भाई, यानी दुकान की करेंगे अच्छे से क्लीन। फिर मिलते हैं आपको क्लीनिंग करने के बाद में। तो ये दुकान की कर दी अच्छे से साफ़ सफाई। आप देख सकते हो काउंटर बिल्कुल क्लीन कर दिया है, अच्छे सारी दुकान की साफ़ सफाई हो चुकी है। आप चलेंगे थोड़ी देर पहले तो पसीना सुखाएंगे पंखे के नीचे बैठ के, क्योंकि हालत आप देख सकते हैं पसीना काफ़ी ज़्यादा आ गया है। अभी इस सिचुएशन में नहाएंगे तो जुकाम भी हो सकता है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो अभी पहले पसीना सुखाएंगे, उसके बाद चलेंगे दोस्तों नहाने के लिए। टॉवल उठा के आप चल पड़े थे भाई नहाने के लिए। अब मिलते हैं दोस्तों आपको नहाने के बाद। उसके बाद वे रेडी होकर पहुंच गए दुकान पे। अब करेंगे पूजा कार्य कंप्लीट। उसके बाद दोपहर के खाने का समय से एंजॉय लेके आज चलना है रोहतक, क्योंकि मेडिसिन मार्केट जाना है। वहाँ से कुछ मेडिसिन लेके आनी है जो कि दुकान में शॉर्ट हो रखी है। अब तो आगे बढ़े रहे व्लॉग में, फिर दिखाते हैं आपको अगली क्लिप। उसके बाद दुकान में किया पूजा के कार्य को कंप्लीट और फिर जल लेके चल पड़े सूर्य देवता को जल देने के लिए। जब तक मैंने अपनी दुकान के सभी कार्य निपटाए तब तक पुत्री अपने चाचू की गोदी में सवार होकर घूमने के लिए दुकान के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और दोनों घूमने के लिए बाहर की तरफ प्रस्थान कर चुके थे। तभी बाहर गली में लोगों का जमावड़ा लग चुका था। इस चीज़ को मैंने देखने के लिए कि जमावड़ा किस वजह से लगा है, मैंने दुकान के कैमरे को ऑन किया तो मेरे को दिखाई दिया कि चलती बाइक पर, चलते व्हीकल पर फ़ोन यूज़ करना कितना हानिकारक है। ये आप लाइव टेलीकास्ट में देख सकते हैं। ये भाई काफ़ी देर से फ़ोन यूज़ कर रहा था और फ़ोन के चक्कर में अपने साथी को भी बाइक से गिरा दिया। फिर उसके बाद मैं रोहतक जाने के लिए रेडी हो चुका था, अपना हेलमेट पहनकर बाइक की तरफ प्रस्थान कर चुका था। सबसे पहले मैंने बाइक के स्विच को ऑन करके बाइक को धीरे से करके घर से बाहर निकाला। उसके बाद गांव की कीचड़ भरी गलियों को क्रॉस करते हुए मैंने रोहतक की तरफ प्रस्थान किया। थोड़ी देर सफ़र करने के बाद मैं रोहतक पहुँच चुका था। रोहतक पहुंचने के बाद सबसे पहले जाम को क्रॉस करके मैं छोटराम चौक मेडिसिन मार्केट पहुंचा। मेडिसिन मार्केट पहुंचकर सबसे पहले अपने को फार्मा से अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ ली। उसके बाद बयाना मेडिकल एजेंसी से बीटेक्स का बॉक्स लेकर ब्रिज मेडिकल एजेंसी पहुंचा। वहाँ से अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ लेकर बैग में पैक करने के बाद बाइक उठाकर सफ़र का एंजॉय लेते हुए हसीन हसीन रिमझिम बारिश में बर्गर वाले की दुकान पर पहुंचा। वहां से भैया की बर्गर की शॉप यानी पिज़्ज़ा की शॉप की आवश्यकता अनुसार सारे सामान को पैक कर बाइक पर लोड करके घर की तरफ प्रस्थान किया। सामान लेने के बाद वही बाइक हो गई थी बिल्कुल ओवरलोड। आप देख सकते हैं आगे भी पेटी है और पीछे भी पेटी है। अब पूरा व्लॉग बनाएंगे घर जाके। अब घर पहुँच के मिलते हैं दोस्तों आपसे। रास्ते में आ गई थी बारिश और बारिश आने के कारण पेटी भीग चुकी थी और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। सामान को घर लाते लाते काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। फिर शाम को कस्टमर दुकान पर पहुंच चुके थे। सबसे पहले कस्टमर को दवाई दी, उसके बाद अक्षय भैया के पैर को अच्छे से क्लीन करके उसकी ड्रेसिंग की, क्योंकि भाई का पैर काफ़ी दिन से बाइक के सिलेंसर से जल रखा है। उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद, उसके अच्छे से ड्रेसिंग करने के बाद भाई को उसके पैर की आवश्यकता अनुसार मेडिसिन दुकान के रैक से लेकर सभी मेडिसिन भाई को दी। सभी मेडिसिन भाई को देने के बाद सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक कर चुका था मैं पहले ही। सभी मेडिसिन की डोज के बारे में भैया को समझाकर भैया को उनके गंतव्य की तरफ रवानगी दी। फिर शाम को कुछ हसीन पल अपनी पुत्री के साथ दुकान पर व्यतीत किए। पुत्री अपना खाना खाकर दुकान पर पहुंच चुकी थी। फिर पिता पुत्री ने कुछ अपने जीवन के हसीन पल एक दूसरे के साथ व्यतीत किए। उसके बाद शाम के खाने में सैलेड लेकर मैंने अपने आज के दिन को समाप्त किया। पूरे व्लॉग पर आप अपना प्यार दिखाएं और हमारे व्लॉग को अवश्य लाइक करें दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।